ये है कौन? ये तो रुद्र है। हम मौजूद हैं इस वक्त मौका वारदात पर और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है ना? हाँ सर, वो यही है। सर यहाँ पर जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर एक सवाल सर। सर, ये शशि है। ये शहर का बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। भूमि के गैंग में काम करता था। किसी ने मार डाला भैया। अरे उठो ना, देखिए आपके भैया आए हुए हैं, उठिए ना। भैया, जिसने भी मेरे पति को मारा है उसे छोड़ना मत। ये जानते हुए कि भूमि जिसका भाई है फिर भी इन्हें मार डाला। रुक जाइए भैया, हाथ हटा अपना। चौबीस घंटे के अंदर मुझे शशि का हत्यारा चाहिए। आज ना छोड़ेंगे तुझे दमदमादम। अरे आज ना छोड़ेंगे तुझे दमदमादम, दमदमादम। कहाँ है वो? वो पी चुका है और सो रहा है दमदमादम। चुप रहो।
हे वो देख, ऑफिसर उसके लिए शराब लेकर आया। हे, निकलो निकलो यहाँ से, उसे सोने दो, जाओ। अगर तुम काम पर जाओगे तो तुम्हारी माँ के साथ खेलेगा कौन? जैसी माँ वैसा बेटा। उसे जिम्मेदार मत ठहराइए, एक दिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा वो। हाँ, तुमने बोल दिया और हो गया। सुनिए ना, आप भूल गए क्या? बुलाना होता तो ढूंढ क्यों रहा होता? आपको पता नहीं आज क्या हाँ, है? सरदर्द दिवस। देवराज, हाँ? तुमने मुझे नाम लेकर क्यों बुलाया? आप भूल गए ना आज हमारी शादी की सालगिरह है। हे भगवान, यहाँ एक जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था तो उसी के लिए मैं परेशान था। माफ करना, मुझसे मुझे गलती हो गई। आशीर्वाद अरे 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 अरे। मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं, जबकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। अरे गोविंदा, ये क्या है? ऐसे दिन दहाड़े रोमांस कौन करे? वो आज हमारी शादी की सालगिरह है तो तुम्हारी माँ मुझसे आशीर्वाद ले रही थी तो वो। हाँ, समझ गया, आपकी शादी की सालगिरह है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। दुआ करता हूँ कि आपके 16 बच्चे हों, पूरी जिंदगी मस्त कटे। आई लव यू डैड। चल अब पॉइंट पर आजा, बता तुझे कितना चाहिए? वैसे रोज 2000 देते हैं, पर आज 10,000 चाहिए। 10,000 किस लिए? आपकी एनिवर्सरी है तो दोस्तों को पार्टी देनी पड़ेगी ना? एनिवर्सरी हमारी है, दोस्तों को पार्टी की क्या जरूरत है? अरे पार्टी के लिए कोई बहाना ढूंढता है क्या? ओ, तो हमारी एनिवर्सरी तुम्हारी पार्टी के लिए पापा, बहाना पापा, है। समझा करो माँ, समझाओ ना पापा को। 6 दिनों से दोस्तों ने कुछ खाया अरे, पिया नहीं। हाथ दूर कर, नहीं, बैग में कुछ एक नहीं है, मिनट, हाथ ये- निकाल बाहर। करारे नोट हैं लेकिन थोड़े से कम है पापा। जितने हैं उसी से काम चला लूंगा। चलिए अपने हाथ में रखिए, आशीर्वाद के साथ मुझे लौटा दीजिए। ये ले, एंजॉय कर। हाँ, थैंक यू। देवराज, अब क्या चाहिए? आज आपकी एनिवर्सरी हाँ है। है, मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूँ। ठीक है। आप दोनों घर पे अकेले हाँ। रहोगे। गड़बड़ मत करना। चल बदमाश, ऐसी बातें करेगा बाप से। सच में बहुत कैसा बदमाश ये? है ये भी ना। देखो, अब तुमने हमारी सालगिरह की याद दिला दी है और हमारा बदमाश भी बोल कर गया है, तो अब सैया और भैया तो अरे मुझे गए 5 मिनट नहीं हो गए, शुरू हो गए तुम लोग। अब क्या है? फाइल भूल गया था, ऑफिस जाना है ना, तुम लोग लगे रहो। तू इंटरव्यू ध्यान से दे, बाकी टेंशन मत ले। ऐसा ढांसू इंटरव्यू दूंगा ना, जॉब तो मेरी है। रुद्रा, आप रुद्रा ही हो ना? आपका नाम रुद्रा ही है ना? मुझसे कह रही है फ्रेंड। तुम्हारा नाम है रुद्रा, माँ का नाम है इंदिरा और पापा का नाम है देवराज। तुम एमटेक से ग्रेजुएट हो और तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो। सही कहा ना? मैडम जोशी है? क्या? नहीं, आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं। क्या आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करती हैं? बिल्कुल सही, मैं तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करती हूँ। समझ गया। वो भी सैदापेट सिग्नल से। ओह, इतनी दूर से अगर आप इसे फॉलो कर रही हो तो जरूर आपको इसके लिए फीलिंग्स होगी। भाड़ में जाओ। तुम दोनों जब बाइक पर लड़कियों को घूर रहे थे ना, तब रास्ते में अपनी फाइल गिरा कर चले गए। मेरी फाइल गिर गई थी। इसके बिना ना तो तुम इंटरव्यू पास कर सकते हो और ना तो नौकरी पा सकते हो। ये तो मुझे कोस रही है यार। इसे बुरा भला मत कहो, बेचारा मासूम है। सही कह रहा है। तुमने सिर्फ इसकी फाइल नहीं लौटाई, इसकी जिंदगी लौटाई। हाँ बिल्कुल, सही कह अब रहा जब इतना किया है तो इसे ऑल द बेस्ट भी बोल दो ना। हाँ, बहुत जरूरी है वो। अब वो क्या है नहीं बोल रही कि है। अगर कोई खूबसूरत लड़की ऑल द बेस्ट कहे तो 5वीं फेल को भी इंटरव्यू में जॉब मिल है। जाए। सही कह रहा है, यहाँ का लड़का अमेरिका सेटल हो जाएगा। ज्यादा हो रहा है और मत लपेटो। ऑल द बेस्ट। वैसे आप बोल ये दिया। मुस्कुरा कर कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। इतना ही काफी है। क्या आता है, तो फिदा हो गया। मिस्टर आशिक, पहले इंटरव्यू देकर आओ। एक्सक्यूज मी, यस, अंदर क्या सवाल पूछ रहे हैं? यही कि आप समोसा बना लेती हो? यस मैम। मिस्टर रुद्रा, हाँ जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, वेलकम। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। Have a seat. Fine. Sir, tell me about yourself. रेज्यूमे में सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए ना। ये क्या हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं? सॉरी सर। ये फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही? मेरे पापा की फाइल है ना, तो थोड़ा अटक अटक के खुलती है। इसे देखो।
ये फाइल देख रहे हैं, मेन्यू कार्ड देख रहे हैं। या It's a rare technology that he has Yes. studied. I think he's the right person for this क्या job. होगा? आलू तो मुझे घूर रहा है। ठीक है, मैं समझ गया सर। मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैं चलता हूँ सर, चलता हूँ मैडम। ओके, थैंक यू। रुद्रा, बैठ जाओ। बोला ना बैठ जाओ रुद्रा। You are appointed. CTC पे बात कर ले। यानी अब मैं आईटी की दुनिया का बादशाह बनूंगा। हाँ, आइए आइए, स्वागत नमस्ते है। अविराज जी। आइए बैठिए ना। हाँ तो बताइए दास जी, अगर कोई और होता तो मैं उसे 6 करोड़ उधार नहीं देता। इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसे मिलाकर सिर्फ 3 करोड़ बनेंगे, लेकिन वो 6 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। फिर भी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। सर, मैं कभी भगवान से तो नहीं मिला, लेकिन मेरी फैमिली और दास जी मेरे लिए भगवान की तरह हैं। आज हम किसी भी तरह काबिल हैं तो दास जी की वजह से। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम जो कुछ हो अपनी मेहनत से हो। लेकिन दास जी, पहले ही बता देता हूँ, ब्याज का पैसा टाइम पर मिल जाना चाहिए। हम 6 महीने के अंदर ब्याज और मूल सब अदा कर देंगे आपको। हमारे बिजनेस का प्लान ही कुछ ऐसा है ना देवा? हाँ, सही कहा। सिक्सर! क्या खेल रहा है? चलो क्या धोनी आउट हो गया? अबे वो धोनी है, गधे दिखाई नहीं दे रहा क्या? पीछे मैनेजर है। अपना मैनेजर ना, कोई लड़की ताक रहा होगा। ओ, तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर। अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो पॉपकॉर्न खाइए। अरे रुको 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 रुको, पहले मैं एंट्री लेता हूँ। हाय। हाय, नमस्ते 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 बेटी। पतिदेव ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे मुझे देखा ही नहीं। बुलाओ उन्हें। सुनिए जी, जरा यहाँ ये। दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ। बुला रही हूँ तो आइए ना। क्या बात है? आपका बेटा यहाँ खड़ा है। हाँ, दिख रहा है। बोलो इसे बैठ जाए। बहुत हो गया ड्रामा अब। आपके बेटे को पहली सैलरी मिल गई है और आपको देना चाहता है। ए, ले। अरे दे ना। मेरी पहली सैलरी है आपके लिए, आशीर्वाद दीजिए। ए, रुको रुको। खुश रहो। है, पकड़े से। देखा ना मम्मी, कितना नाटक करते हैं ये। पकड़ना। दीजिए। अरे महेश, गणेश, बाकी सब भी यहाँ आ जाओ। आओ तुम भी यहाँ खड़े हो जाओ। क्या करने वाले हैं? आजा। हाँ, अब बताओ यहाँ क्यों आए हो? अरे बोला ना, अपनी सैलरी देने आया था, आशीर्वाद चाहिए था मुझे। फिर से बोल दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। बोलो। ऑडियंस के बगैर एक्टिंग नहीं होती इनसे। हाँ पापा। हाँ बेटा बोल। पापा, ये मेरी पहली सैलरी है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तुझे इसमें हंसी क्यों आ रही है? तुमने अभी तक पैर नहीं छुए। हाँ? पैर नहीं छुए तुमने। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। दास जी, देखा आपने? आप हमेशा इसकी गलतियां ढूंढते थे ना कि ये गैर जिम्मेदार है, झूठा है, मुसीबत को बुलावा देता है। आपने कभी इस पर भरोसा नहीं चाचा जी, दिखाया। आप बाहर मिलना। लेकिन अब देखिए, ये सीधे मेरे पास आया, अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे दी और मेरा आशीर्वाद दिया। नहीं नहीं चाचा, ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे मुझे सैलरी मिली ना, मैंने सबसे पहले माँ को दी, वही मुझे घसीटते हुए यहाँ पापा के पास ले आई। किसी ने तुझसे पूरी कहानी पूछी? चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। हेलो, हाय माँ। हाय बेटा। मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग शॉपिंग के लिए बाहर जाने वाली थी। मेरी फ्रेंड बाहर ही वेट कर रही है। अगर आप माइंड ना करें तो उसे भी यहाँ बुला लूं? बेटी, पूछने की क्या बात है, जाओ उसे लेकर आओ। माँ, यही है मेरी फ्रेंड बैठो बेटी। अनन्या। अनन्या, यह है शक्ति, मेरे फियांसे। हेलो। और यह है रुद्रन, शक्ति के बेस्ट फ्रेंड। ये मेरे लिए बिल्कुल भाई की तरह है। बैठो ना बेटी। दीपिका, तुम्हारी फ्रेंड बिल्कुल परी जैसी है। बिल्कुल परी जैसी नहीं माँ, ये तो परी ही है। मेरा बेटा रुद्रन आईटी कंपनी में काम करता है। 80,000 हाँ सैलरी है। बिल्कुल। ए, तू खाना खा। 3 साल हो गए काम करते। क्या? फेंका। खाना खा। वैसे मैं आप सबको बताना भूल गया कि जिस वजह से मुझे आईटी की नौकरी मिली और जिस वजह से मैं ये पार्टी दे पा रहा हूँ, वो वजह ये है। ये ना होती तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, ये बात है। तो तुम लोग पहले भी मिल चुके हो क्या बेटा? हाँ माँ, हमारी दोस्ती एकदम
गहरी है। एक बार ही मिले हैं। आज दूसरी बार है माँ। तुम क्या करती हो बेटी? मैं बाबिल हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन हूँ। और रहती कहाँ हो? माँ पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तू खाना खा, खाना खा। तुम बोलो ना। बचपन में ही मेरे पापा गुजर गए। अनाथालय में बड़ी हुई। अब मैं दीपिका के साथ हॉस्टल में रहती हूँ। दुखी मत हो बेटी, हमें भी अपना ही समझो। वो हमें मैं भी हूँ ना, मतलब हम सभी तुम्हारे हैं। और तुम इस बात से दुखी मत होना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। माँ बाप का प्यार ना मिलने के पीछे भी कोई वजह जरूर होगी। ऊपर वाले का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। ज्यादा मस्का मत लगा, बस हो गया। तू प्लेट उठा और घर जाके खा जा। अरे नहीं दोस्त, तुम फेंकना चालू रखो, मैं खाना चालू रखता हूँ। आया ना लाइन पे। तुम्हें नूडल्स पसंद है? पसंद है ना? नहीं, ये वाली मेरी नहीं है। उसने तो कहा था यही काम करती है। दीपिका ने कहा था कि अभी शिफ्ट में मिलेगी। और फिर उसके बाद हाय। हाय। तुम यहाँ? सब ठीक? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें देख के अच्छा लगा। वेरी गुड। सॉरी। तुम यहाँ कैसे? शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग? हॉस्पिटल में? वो शॉपिंग नहीं, हाँ, मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए आया था। तुम्हारे लिए? नहीं, माँ के लिए। माँ भी आई है क्या? नहीं, माँ नहीं आई है। पहले मैं प्रोसेस समझ लूंगा, उसके बाद मिलना भी जरूरी होगा। फिर हमारी कुंडली मिलेगी। किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मतलब मास्टर चेकअप के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब जानना था मुझे। माँ को सुबह खाली पेट यहाँ लेकर आना, बाकी सब मैं देख लूंगी। नो 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 नो। क्या हो गया बेटा? ये क्या है माँ? ये तो कॉफी है। ये कॉफी है? माँ, आपका मास्टर चेकअप होने वाला है, आप कॉफी नहीं पी सकती। खाली पेट रहना माँ। कब कहा कि मुझे मास्टर चेकअप करवाना है बेटा? आपने नहीं कहा तो मैं कह रहा हूँ ना। अब मैं ठीक तो हूँ बेटा। सबको लगता है वो ठीक होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। अरे आप चलिए मेरे साथ, चलिए। आइए। कॉफी वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट हो जाएगी? कॉफी मैं पीता हूँ ना। बेटा कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? अरे तुम बस चलो ना माँ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाय। हम आ गए हैं, तुम कहाँ हो? रिसेप्शन में वेट करो, मैं अभी आती हूँ। अब मैं समझी पूरी बात। बदमाश कहीं का। तू इसलिए यहाँ लिख रहा है मुझे? हाँ माँ, डोंट डिस्टर्ब। साइड आइए। हाय। हाय। आइए माँ। कुछ खाए बिना ही आई होंगी ना? तुमने कहा था ना फुल एम्प्टी। प्लीज आइए, देखो मेरे साथ कौन आए हैं। बैठो ना, बैठो ना। इसे क्यों इतना झटका लगा? यहाँ से रखिए और सांस लीजिए। अरे माँ, क्या हुआ? संभल के माँ, कहीं मशीन टूट ना जाए। ये लीजिए आपकी सारी रिपोर्ट्स। तो अब चले हम? आप चलिए ना। देख बेटा, मैंने कॉफी तो नहीं पीना, तू मुझे जल्दबाजी में लेकर आया। अब तुझे बात करनी है तो पहले मैं कॉफी पी लेती हूँ। तुम भी जाओ कॉफी पीने। पहले ही पी चुकी। तो जाके अपना टिफिन खा लेना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? इतनी दुबली पतली हो ना, जाओ माँ खाना खिला देगी। जल्दी जाओ और खाना खाओ, जाओ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तेरे दोस्त से पहले तेरी शादी हो जाएगी। और थोड़ी देर यहाँ रुकी ना तो मेरे हाथों से पिटेगी। जल्दी जा, जा, निकल। जाओ माँ। किसी दिन टाइम निकाल के घर बिल्कुल आऊंगी। घर लेके जाओगी क्या? खूबसूरत हो तुम। बहुत टाइम पास कर लिया माँ। जाओ कुछ खा लो। हाँ? क्या बात है? देखो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। माँ ने उस दिन तुम्हें डिनर पर घर पे इनवाइट किया था ना, तो सिर्फ एक दिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर डिनर करना चाहता हूँ। मेरी माँ के लिए बहू और मेरे लिए बीवी बन जाओ। हम शादी कर लेते हैं ना? क्या हुआ, तुम्हें मेरे बारे में जानना है? मैं सब कुछ बता दूंगा। ओके? देखो मैं स्मोकिंग नहीं करता, पान वान का शौक नहीं है, समथिंग ये सब आदतें नहीं है, पर कभी कभी इतनी सी पी लेता हूँ।
पर अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो उसमें भी पानी मिला के उसे मैं डाइल्यूट कर सकता हूँ। अच्छा वो छोड़ो, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कभी कभी मेरी हरकतों से तंग आकर तुम्हें रोना आ सकता है, लेकिन घर में हंसी खुशी का माहौल कैसे बनाए रखना है इसकी ट्रिक्स मैं जानता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम हंसो या रो उसकी वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ। मैं अच्छी दिखती हूँ या माँ की अच्छी देखभाल की इसीलिए तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सभी पेशेंट्स की ऐसे ही देखभाल करती हूँ। तुमने मेरी माँ की देखभाल की इसीलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उस दिन मैंने तुम्हें रोड पे देखा था ना, तब तुम गरीब बच्चों में किताबें, ये लो, स्टेशनरी, ये चॉकलेट्स सारी किसे चीजें बांट चाहिए? रही थी। तब तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी और उन बच्चों की खुशी में तुम अपना भगवान ढूंढ रही थी। वो मुझे अच्छा लगा। और सबसे लास्ट में तुमने बच्चों के साथ जो सेल्फी ली ना, वो तो कमाल की थी। मैंने तभी फैसला कर लिया। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम चाहो तो थोड़ा और टाइम। ओके, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। मैं यहीं कहीं रुक जाता हूँ, तुम 2-3 मिनट में बता देना। ओके, ले लो ले लो ले लो, जितना टाइम चाहिए ले लो। जरूरी फैसला है। अनन्या, अनन्या मैडम, सॉरी, लेकिन फैसला तो सुना दो ना। अभी यहाँ जवाब नहीं दूंगी। हाँ? तुम्हें कल बताऊंगी, शादी के समय। सीधा शादी में बताओगे? आइए सर, आइए। वेलकम। हाय। 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 अच्छा सुनो, वो जवाब देने वाली थी ना? नहीं, तुमने कहा था शादी में जवाब दूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा तैयारी वगैरह करके आऊं। तो जवाब क्या है? मैं फ्रेंड के रिसेप्शन में आई हूँ, क्या हम बाद में बात करें? अरे सुनो, हाय। एक मिनट माँ। कैसी हैं आप? माँ, अपनी बात चलाओ ना जरा। मैरिड लाइफ। थैंक यू। मुझे भी मुबारकबाद। मुझे देखो, तुम ये फैसले वाली बात बहुत, इसकी आंखों में देखता हूँ तो डायलॉग भूल जाता हूँ। माँ इससे पूछो ये मुझसे प्यार करती है या नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इसने कहा था कि आज फैसला सुनेंगे। आइए, बच्चे कहाँ से भाग गए? देखो बेटी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो या ना करो, पर मैंने सोच लिया है मेरी बहू तुम ही बनोगी। सुनो, बताओ ना क्या फैसला है इसका। जल्दी से इसे जवाब दे दो ना, लोग गिफ्ट लेकर लाइन में खड़े मेरी हैं। जिंदगी का मैटर है, तुझे गिफ्ट की पड़ी है? तेरी आंखें या बटन पूछना इससे क्या फैसला इसका? अच्छा लड़का है, हाँ बोल देना। इस पे ध्यान मत दे, मैं उसे देखती हूँ। 1 मिनट दीजिए, बात करनी है। क्या चाहते हो तुम? कि तुम मेरी हो जाओ। तो अपना बना लो। एक मिनट, मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसलिए तुम ही मेरे सब कुछ बनोगे। क्या जिंदगी भर मेरी केयर करोगे? नहीं करूंगा। इतनी केयर करूंगा कि देखती रह जाओगी। ऐसा है तो आई लव यू। माँ, इसने आई लव यू बोल दिया। अनन्या! माँ, भैया, मैंने उन सब से बात की जिन पर भी मुझे शक था कि वो शशि को मार सकते थे। कंफर्म इन्हीं तीनों में से कोई एक है भैया। ये है स्टीफन,
पिछले हफ्ते शशि ने कोलीवाड़ा में साइमन को मारा था। ये उसी का भाई है। गंगा, मैं मानता हूँ कि हमने शशि को मारने का प्लान किया, लेकिन उससे पहले ही कोई शशि को मार गया। मैंने उसे नहीं मारा। नमक हराम, तू मुझे अपने भाई को मारने का प्लान बताएगा? एक गया ना, अब इन दोनों के मुंह खुलेंगे। ये सुंदर है, पुलिस काउंसलर का साला है जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया था ना। शशि को मैंने नहीं मारा। मेरे आदमियों को पता चल गया ना तो तुम सबको खत्म कर देंगे। मेरे सामने मुझे ही धमकी देगा? गुना, गंगा भैया, जरूर कुछ गड़बड़ है। जिसने भी शशि को मारा है वो यहाँ नहीं है। शार्प, कैसे? तो सबका टाइम खोटे कर रहा है भाई। वो भूमि है, बहुत शार्प है। कौन है रही है? भैया, इसका नाम स्केच है और ये जो पीछे खड़ा है इसका लेफ्ट हैंड, नाम है पेंसिल। या अब उनका नाम पेंसिल है। ये शशि के कस्टमर्स को छुपकर माल बेचता था। ए, स्केच का जरा असली रूप तो दिखा। भूमि, तुम्हारे भाई का दिमाग एकदम खालम खाली है। बस तुम ही हो जो 100% दिमाग इस्तेमाल करते हो। गजब भाई, घुटने दर्द कर रहे हैं भाई। खड़ा हो जाऊं क्या? भूमि, तुमको पता है उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा? बोला कि एरिया में कुछ लोग हाय बोलने हैं, तो मैं हाय बोलने गया तो मेरी हाय निकाल के ये इधर ले आए। आपके भाई को मारने के बाद कोई आपको हाय बोलने आएगा? अरे वो कश्मीर की पहाड़ी में छुपा होगा। और आप देखो, खूनी को उधर ढूंढ रहे हो जिधर आप रहते हो। वो कितना पावरफुल होगा जो शिकार करने के लिए आपको बाहर लेकर आया। उसने शशि को नहीं, आपको मारने का प्लान बनाया है। तो मोटा भाई, आप खा पी के आराम करो। मुझे एक दिन चाहिए बस। उस आदमी को खींच के लाऊंगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। ये स्केच की जुबान है जो खचाखच चलती है। आप सोच रहे हो ये डेढ़ फुटिया कैसे करेगा, लेकिन भाई आम खाओ ने आप गुटलियाँ क्यों गिनते हो? उस एरिया के हर उंतरू फुंतरू से पूछताछ करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा भाई। भाई, मेरी बात तो सुनिए। ये देखने में बेवकूफ लग सकता है, लेकिन बात साला पॉइंट की कर रहा है। और ये इस एरिया का भी है। इसे एक दिन देकर देखते हैं, कुछ तो करेगा। गंगा भैया, मेरे साथ आओ। ओके। गुना, इस पर ध्यान रखना। ठीक है भाई। ये फॉलो मी। स्वैग है भाई, कोई पंगा नहीं लेता भाई से। स्केच भैया, स्केच भैया, शशि के मर्डर की जगह लोगों से पूछ कर आया। ये दौड़ा दौड़ी करके क्यों आ रहा है? वो आदमी जिसने शशि को मारा, तो किसी ने उसे देखा है। कौन है वो? वो एक कुल्फी बेचने वाला है। उसको लाया? हाँ, उसे अपने लड़के लेकर आ रहे हैं ना। अरे, साथ में मटका कुल्फी की दुकान क्यों लेकर आया है? भाईजान, 30 ml के बाद कुल्फी खाने से जबरदस्त चढ़ती है। अच्छा ऐसा? इसको मिनिस्टर बनाओ। अबे चलना। उतार चिरकुट को। कौन था? किसने मेरे भाई को मारा? बोल ना, अरे बोल। मासी ने लड़के के साथ ऐसा बर्ताव है? नया नया लड़का है, डर रहा है, कुल्फी बेचकर पेट पालता है। हटा। अरे माई बाप, आप ही समझ कुल्फी ना हो पूतो पलो। चल भाई, मार्क्स उतार छोटे। इतना क्या हो गया, खांस क्यों रहा है? वो 3.5 दिन से खांसी है। ओहो, ना 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 ना, 2 गज की दूरी। थोबड़ा दिखाना नहीं है जरूरी। फिकर नोट, डबल मार्क्स पहनने का। इधर आ, मैं तेरे साथ हूँ भाई। अदरक वाला काढ़ा पिलाऊं? बेवकूफ। पिला दीजिए। शशि के मर्डर को तू देखा? कौन शशि? शशि पकूर? डेढ़ साढ़े किलर दिखने में कैसा था? दादा एकदम सच सच बता। बोल। वो सोशल डिस्टेंसिंग था ना, तो मैं उससे बहुत दूर खड़ा था, ठीक से चेहरा नहीं देख पाया। उसमें से एक लंबा था और एक छोटा था। उसका स्केच बना सकता है? स्केच बना लेता तो अभी मैं कुल्फी बेच रहा होता। अंधेरे में हाथ में पकड़ी कुल्फी नहीं दिखती, उनका चेहरा क्या खाक दिखेगा? बातें बड़ी बड़ी करता है। एक खूनी को पहचान नहीं पाया भूतने के। सॉरी भाई। अब देख, स्केच का मैच शुरू होगा। अरे भाई, खूनी ने शशि को चाकू मारा तो वो क्या बोला था? हाँ, वो मुझे याद है भाई। बोल 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 बोल। हाँ, बोलता हूँ। बोलना, जल्दी जल्दी। कातिल ने जब चाकू मारा तो उसने बोला हू, और फिर जिसे चाकू लगा उसने बोला अरे अरे नहीं भाई, मारने वाले ने बोला ऊ, मरने वाले ने बोला आ। कुछ समझा? नहीं समझे क्या? हाँ, सही पकड़े। छपरी, अरे भाई भाई भाई, तेरा का हाउस कराऊं क्या? दांत तोड़ डालूंगा। खूनी ने
शशि को चाकू मारा तो वो क्या बोला था? भाई एकदम सच बताता हूँ, अब मारोगे तो नहीं ना? नहीं मारूंगा भाई, बोल। कातिल ने जब चाकू मारा ना तो उसने बोला और जिसे चाकू लगा ना उसने बोला आओ। अरे इसकी आओ की अरे भाई, 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 मेरे को छोड़। सोशल डिस्टेंसिंग। मेरे को बुद्धू समझाए क्या? भाई एक रिक्वेस्ट है भाई, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी हाइट और कम हो जाएगी भाई। मुझे गुस्सा दिलाया ना तो ज्वालामुखी की तरह फटूंगा। तो फटो। मुझे करके दिखा कि हत्यारे ने चाकू कैसे चलाया तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे एरिया के हर गुंडे का चाकू चलाने का स्टाइल पता है। फिर कातिल आएगा मेरी मुट्ठी में, है? क्या बोलते हो? आइडिया सुपर है। ए राहुल इधर आ, ये कुर्ला वाला चाकू है ना, इसके हाथ में पकड़ा। ये ले हाथ में ले। ओके अब भाई। उस दिन तूने देखा था, हाँ। वो कॉपी पेस्ट इधर करके दिखा। जरूर हो जा। कॉफी पेस्ट। क्या चल चल भाई जल्दी कर। ओ भाई, मारने से पहले ना कातिल ने चाकू ऐसा घुमाया। थोड़ा टाइट पकड़ने का भाई। मंडे से आजा, 3 महीने का कोर्स करवाता हूँ गुंडागिरी का। आता नहीं है कुछ, ले पकड़। माफ कीजिए। जैसा देखा है वैसा ही करने का। चलो इसका हौसला बढ़ाओ, बढ़ाओ हौसला, फोड़ो चिड़िया का हौसला। फिर उसे ऐसे घुमाया, फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में लिया और फिर अरे मैंने तो नाटक करने के लिए बोला था, तूने तो सीधा आर पार कर दिया। अगर पुलिस आई तो मैं जवाब क्या दूंगा? यही है वो। तू कहना क्या चाहता है? चुप रह तू। मारो इसे। रुद्रा, अब तू दादागिरी करेगा क्या? अभी तो हमको जानता नहीं है। तूने मेरे भाई को मारा, आज तू मेरे हाथों मरेगा। माफ कर दो भाई, मुझे लगा कुल्फी बेचने वाला है। आइस बेचते बेचते सबको आईसीयू में भेज दिया। आपकी हिम्मत तो फुल पावर है, भूमि के सारे आदमियों को धूल चटा दी। मैं तो इम्प्रेस हो गया, मुझे असिस्टेंट बना लो। मैं भूमि और उसके आदमियों की पूरी कुंडली जानता हूँ, मेरे को अपनी टीम में रख लो। ईमानदारी से बोलता हूँ, आज नहीं तो कल काम आऊंगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ए भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो, मिलते हैं भाईजान। भूमि के बारे में सब कुछ जानता है ना तू? पूरा कच्चा चिट्ठा जानता हूँ। तो चल मेरे साथ। Cheers! पहला पेग और पहली किस अलग ही मजा देती है। सर, आपने उसकी देखभाल के लिए हमारे साथ छोड़ा था, लेकिन उसकी देखभाल करना सरदर्द है।
आखिर वो है कौन? या तो वो पेग मार के फुल टाइट रहता है, या ऐसा लगता है जैसे अपने आप में ही खो गया मैंने हो। उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है। एक दिन हमने उसे अकेले बैठे रोते हुए भी देखा। सर, बिना नशे के तो ये कभी रहता ही नहीं है सर। ऐसे तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो तुम लोग पीते ही क्यों? ये कैसा सवाल है आपका? नशे के लिए। रुद्रा क्यों पीता है पता है? ताकि वो अपनी तकलीफों को भुला सके। अगर उसकी तरह तुम लोग भी प्रॉब्लम में होते ना, तो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाते। सिर्फ एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। किस्मत। तुम्हें पता है लंदन के क्लाइंट्स तुम्हारी प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। सो वो तुम्हें 4 से 5 साल के लिए यूके बुलाकर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम देना चाहते हैं। क्या तुम इससे खुश हो? सर, क्लाइंट को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया, इसकी तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन प्लीज डोंट माइंड सर, मुझे फॉरेन जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। What's wrong with you, रुद्रा? न जाने कितने लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहते हैं। अगर तुम यूके जाकर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके आते हो ना, तो हमारी कंपनी को 20% का इजाफा होगा एंड योर सैलरी विल बी इन पाउंड्स। सर, ये कंपनी, मेरी सैलरी, ये सारी चीजें मेरे पेरेंट्स से बढ़कर नहीं है। अब उनकी उम्र होती जा रही है। ऐसी हालत में मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से फॉरेन जाऊँ, ये करने के लिए मेरा दिल नहीं मानेगा सर। फैमिली की वजह से रुद्रा ने यूके के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी वक्त सुनिए जी। दास, मुझे दास जी से बात करनी है। सुनिए, क्या हो गया है आपको? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से मुझसे और अपने बेटे से कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं आप। फोन आता है तो अकेले में जाकर बात करते हैं। शक्ति की शादी में भी नहीं आए। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में वो। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझसे झूठ मत बोलिए। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ? आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं क्यों बोलूंगा झूठ? दास ने हमें धोखा दिया है। क्या? दास भाई ने? हाँ इंद्राणी, हमने बस ट्रेवल स्टार्ट करने के लिए 6 करोड़ का लोन लिया था ना, उसने वो चोरी कर लिया और कहीं भाग गया। 1 महीने से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं उसके घर पहुंचा, पता चला वो घर खाली कर चुका है। जहाँ भी मैं दास के बारे में पता करने गया, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ चला गया। दूसरी तरफ अविराज EMI भरने को लेकर मुझे लगातार फोन कर रहा था। मैंने पहली EMI चुकाने के लिए रोटेशन मनी की हेल्प ली, लेकिन इंद्राणी वो कोई छोटी रकम नहीं है। हमें 6 करोड़ चुकाने हैं। हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं, और उसने एक दोस्त होते हुए भी इतना बड़ा धोखा दिया। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। देखिए, क्या करें अब? आपका बेटा है, मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। बस के बाहर है। ऊपर वाला जरूर कुछ न कुछ करेगा। रुद्रा को इस बारे में मत बताना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो पड़ेगा ना। अभी अभी उसे नौकरी मिली है। क्या हुआ जी? क्या बात है? मुझे पानी दो। ये लीजिए पीछिए। अरे क्या हो गया आपको? क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? बोलिए ना, बताइए मुझे। अरे बेटा, रुद्रा, माँ, क्या बात है माँ? देख रही है क्या हो रहा है बेटा? माँ क्या हुआ? अरे पापा, सीने में दर्द हो रहा है। पापा क्या हुआ आपको? सीने में दर्द हो रहा है शायद। पापा, माँ इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ बेटा, हॉस्पिटल ले चलते। चल जल्दी चल, अपने आंखें खोल के। हाँ फिक्र मत कीजिए, हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए चलिए पापा, चलिए। आइए आइए आइए, आराम से चल। पापा, पापा, क्या हो गया? पापा, उठिए। पापा, पापा, क्या हो रहा है इन्हें? अपनी आंखें खोलिए। पापा, आंखें खोलिए। पापा, बातें करिए मुझसे। पापा। रुद्रा अपने पापा को धोखा देने वाले दास को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ अभिराज रुद्रा की मां को लोन अदा करने के लिए धमकाने लगा। अपने परिवार की इज्जत बचाने और कर्ज चुकाने के लिए रुद्रा ने अपने पापा का ट्रेवल बिजनेस बेचने का फैसला किया। ये रहा चेक। अब हमें जाना होगा। आप सब खुश रहो।
जिस रुद्रा ने अपनी फैमिली के लिए फॉरेन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, अब वही मैनेजर से लंदन जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। बेटा घर को ताला कौन लगाओ। हो तुम लोग? क्या हो रहा है? ये ताला जल्दी करो रे, टाइम क्यों लगा नहीं रहे हो? बेटा, ऐसा मत करो बेटा, ताला मत लगाओ, मेरी बात तो सुनो। ये जाना। ये क्या कर रहे हो अरे बेटा? क्या हम कहाँ है? जाएंगे? जाकर उससे बात करो ना। बेटा मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा मत करो बेटा, हम कहाँ पहले तो जाएंगे पैसे बेटा? उधार लिए, अब बुरा लग रहा है। अपने बेटे को बॉस के पास लेके जाना और चाबी लेके ऐसा आना। मत करो ये बेटा, चल। हमारे देख रहे बेटा भी आ गया इसका। जा बेटा, नहीं नहीं ऐसा मत कर बेटा। को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप ने मुझसे 6 करोड़ का लोन लिया था, इंटरेस्ट मिलाकर 7 करोड़ हो गए हैं। इसने कहा था कि अपना बिजनेस बेचकर मुझे 3 करोड़ रुपए दे देगा। अब बाकी के पैसे कब लौटाएगा? पूछिए इससे। क्या कहना है तुम्हें? सर, मैं अपने जॉब के सिलसिले में लंदन जाने वाला हूँ। मुझे 5 लाख का पैकेज मिला है, उसी से इनके पैसे चुका दूंगा। अरे लंदन जाने से क्या होगा बेटा? नहीं माँ मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, यहाँ बैठ के कुछ नहीं भी होगा। कीजिए, मुझे यहाँ मेरे जो पैसे तनख्वाह चाहिए। मिलती है उसमें बैठिए, सुनो तुम, बैठिए, फिर मत कीजिए, मेरी बात बैठिए। सुनो। रुकिए, मैं उससे बात शांत करता हो हूँ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाँ है ना सर, अभी देता हूँ। ये देखिए, मेरे लंदन की जॉब का ऑफर लेटर है सर। अभिराज, ये लेटर जेन्युइन लग रहा है। मान लीजिए असली है, लेकिन मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। मेरे हाथ से पिटेगा नहीं, मुझे तब तक मेरे पैसे सुधरेगा चाहिए नहीं है। बस। सर, ये भी कोई तरीका है सर? हम अभी 3 करोड़ देने के लिए तैयार हैं और बाकी तब देंगे जब ये विदेश जाकर जॉब करके पैसा कमाकर हमें भेजेगा। फिर भी ये नहीं मान रहे, कैसे चलेगा? देखिए सर, इसकी बात में पॉइंट है, इसलिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करके पैसे पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन बातों से बात नहीं बनेगी। इनको बोलिए लिखित रूप में मुझे दें। माँ सुनो ना। देख रहे अपने बेटे को लंदन जाने की बात कर रहा है। आप तो बिना कुछ कहे चले गए, अब ये बताकर जाना चाहता है। क्या चाहते हैं आप दोनों? मैं अकेली यहाँ रहकर मर जाऊं? मेरी फूटी किस्मत। माँ मेरी बात तो सुनो माँ, मैंने कुछ सोच रखा है, तुम सुनो तो। तू मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगा। हम ये घर बेचकर सारा उधार चुका देंगे और किसी किराए के घर में रहने चले जाएंगे। क्या कहा? घर बेच देंगे? माँ घर कैसे बेच सकते हैं? माँ गहने, गाड़ी, ट्रैवल्स सब कुछ तो बेच चुके हैं। अगर ये घर भी बिक गया तो मेरे यहाँ होने का क्या फायदा होगा? माँ, पापा ने बड़े प्यार से आपके लिए ये घर बनवाया था, हम ये घर कैसे बेच सकते हैं? ए, तू बोलना, मेरी बात ही नहीं मान रही है। आंटी, इसकी जॉब लगते ही इसे फॉरेन जाने का ऑफर मिल गया था, पर इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब इसने एचआर को हाथ पैर जोड़ के फिर से मना लिया है। एक बात बताऊं आंटी, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ये आपसे करता है। आपको अकेले छोड़कर फॉरेन पैसे कमाने जाना इसके लिए भी आसान काम नहीं है। माँ, ए इंद्राणी, पता है कल थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए वो मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। मुझे पता है इशू क्या हुआ था, और लंदन जाकर तुम बाकी का लोन चुकाना चाहते हो। सही कहा ना? छह साल पलक झपकते ही निकल जाएंगे। ये हमारी फैमिली है और मैं हमारी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम बिना किसी फिक्र के जाओ, पर लंदन जाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ? अरे शादी करो और जाओ। मजाक कर रही हो क्या? ये कोई मजाक का वक्त है? तो तुम शर्मा क्यों रहे हो? हाँ? पहले इतनी सारी प्रॉब्लम है और तुम शादी मुझे कुछ सुना नहीं है। शादी करो और जाओ। जाओ, जाके माँ से बात करो, जाओ। मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगी। देखो जल्दबाजी मत करो, बाद में पछताओगी। चलो ना।
देखो सही टाइम पर खाना खा लेना, रात को ज्यादा जागना मत, और दवाई भी ठीक टाइम पर ले लेना, ओके? एक भी चीज मिस हुई ना तो वहाँ लंदन से डांटूंगा, याद रखना। करोगी ना? कुछ भी भूलना मत, ठीक है? अब मुस्कुराते हुए विदा करो मुझे। हमेशा थोड़ा खुश सा, ओके? अपनी सेहत का ख्याल रखना, किसी बात की फिक्र मत करना बेटा। टाइम से खाना खाना, टाइम से सो जाना, और मुझे हर दिन फोन करना। हाँ करता हूँ, ओके? अब स्माइल खुश करो रहे बेटा। हाँ ये हुई ना बात, बाय। ठीक है चलता हूँ। आशीर्वाद दो माँ। खुश बाय 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 बाय। और तुम घबराना मत, हाँ? डेली वीडियो कॉल करेंगे हम दोनों, ओके? बाय। चलो अनन्या, मैं अभी आती हूँ। जल्दी करो। बाय माँ, आई लव यू। मेरी तरफ देखो, तुम लंदन जा रहे हो, वहां तुम्हें ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ भी ज्यादा मत खाना, ठीक है ना? माँ ने खाने में जो दिया है उसे कुक करके खाना। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो कॉल करना। मुस्कुराओ ना, अपना ध्यान रखना। आई लव यू। आर्या! ठीक है। गुना भैया, गुना भैया, भैया देखिए ना क्या हो गया। भूमि, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं खुद आकर तुमसे मिल लेता। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे भाइयों को मारता जा रहा है और मैं खड़े होकर तमाशा देखूं? ये ठेला बिना किसी मतलब यहाँ नहीं लाया गया। जरूर कातिल कोई कुल्फी बेचने वाला होगा। ये कुल्फी वाला है या कोई जानबूझकर कर रहा है? फॉरेंसिक टीम सैंपल कलेक्ट कर रही है, हम उसका पता लगा लेंगे। क्या तुम लोग? अब मैं ही कुछ करता हूं। जिसने भी शशि और गुना को मारा है वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। वो ना कोई गैंगस्टर है और ना ही किलर, वो इन्हीं में से कोई एक है। लोगों की फटती है हमारे खिलाफ जाने के लिए। फिर ये कौन हमसे टकरा रहा है? तुम्हारे पास सारे फिंगरप्रिंट्स है ना? उन सबको एसीपी को सौंप दो और कहना कि उन्हें गुना के मर्डर साइट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करें। सर, एक फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। बोलो। मम्मी, एक फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। कौन है वो? रुद्रा।
गंगा भैया। इसने तो मेरे सारे क्राइम्स की लिस्ट निकाल कर रखी है। मेरे खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं यहां उन्हें गायब कर दो। सर, मैंने नीचे पूछताछ की है। रुद्र के साथ 4 लड़के रहते थे और अभी वो सारे फरार हो चुके हैं। आर्या, अच्छा, रुद्र की बेटी। गंगा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? 2 घंटे की दूरी पर। हमारा कोई आदमी वहां पर है? मारी है भाई। भाई, गंगा का फोन है। मारी। बोलो गंगा। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ। हो सकता है वो राजगुरु नगर में ही हो। वो और उसकी बेटी मुझे चाहिए। भैया आइए, अंदर आइए। चल चल जल्दी अंदर आइए। चल। अरे ये कौन है? मैं बताता हूँ। ओह, ओहो, I miss you, पापा। ये देखो पापा क्या लेके आए हैं। थैंक यू पापा। आप मुझे पिछले हफ्ते क्यों नहीं मिलने आए? सॉरी बेटा, पिछले हफ्ते ना पापा थोड़े से काम में बिजी थे ना, इसीलिए आ नहीं पाया। आप पूरे हफ्ते मेरे साथ ही रहोगे ना? और क्या, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे घुमाने भी लेकर जाओगे ना? घुमाने के लिए हाँ ठीक है, चलेंगे ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये आई लव यू पापा। बेटा वो पहाड़ देखो कितना बड़ा है और कितना सुंदर है ना। अरे ये क्यों हटाया तुमने? ये झूला देखो, क्या तुम्हें भी इसके अंदर झूलना है? अरे 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 क्या बात है? तुम रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। खुद जाती हूँ। अरे आर्या सुनो, अरे क्या कर रहा है, जल्दी करना। बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आर्या! बेटा बेटा ए, इसका चल चल जल्दी निकल यहाँ से। बैठो। पापा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हाय। बोल मारी। रुद्रा और उसकी बेटी मुझे मिल गई। वो दोनों राजगुरु नगर के मेले में है। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को मार दे। प्लीज प्लीज बेटा घबराओ मत, घबराओ मत बेटा, पापा पे भरोसा करो। रुद्रा का उससे तो मैं मारूंगा। ओके भाई, पहले उस बच्ची को खत्म करो। कुछ नहीं होगा आर्या, कुछ नहीं होगा। प्लीज 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 आर्या मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो आर्या, घबराओ मत। देखो आर्या, जो कहता हूँ वो करो। तू भी निकल जा यहाँ से। जाता हूँ जाता हूँ। पापा
एक बच्ची को मारना तेरी मर्दानगी है। तूने कभी अपने काल को देखा है क्या? आज तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। अपने भेजे हुए भाड़े के टट्टुओं की लाशें देखकर सर चकरा गया ना? सुन पे, बहुत जल्द तेरा शिकार करूंगा। मैं कोई जंगली जानवर नहीं जो तू मेरा शिकार करेगा। मैं जंगल का राजा शेर हूँ और शेर तेरे सामने आएगा तो खा जाएगा। भूमि हूँ मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। उसी भूमि में गाड़ दूंगा मैं तुझे। रुद्रा, मैं हूँ रुद्रा। सब ठीक है ना? अपनी लाइफस्टाइल को ऊंचा रखने में तू अपनी असली पहचान भूल गया। चला दूंगा तुझे। रुद्रा, ये मेरी बेटी है। बेटी, ये रुद्रा है। नमस्ते। हे, तुम कातिल हो क्या? जब मैंने तुम्हारे कमरे में फोटो और इन्फॉर्मेशन देखी तभी डाउट हो गया था। सर, हमने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप ही इसे ईमानदार आदमी बता रहे थे। आपने मुझे क्या बताया था? आपने कहा इसकी माँ की हत्या हुई थी, लेकिन मैंने इसे भी कईयों को मारते देखा है। पुलिस हर वक्त इस एरिया में चक्कर लगाती है। अगर ये सरेंडर नहीं करेगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। अरे तुम मुर्गे की तरह पक पक क्या कर रहा है? तू इधर सेफ नहीं है क्या? तुम लोगों को ये जगह सेफ लगती है क्या? पुलिस को लगता है कि हम इसके पार्टनर हैं, वो हम लोग को भी ढूंढ रहे हैं। समझ गए? हम तुम्हारी हेल्प करने आए थे, लेकिन अब अपनी जिंदगी बचाते फिर रहे हैं। हे, तू अब कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। रुद्रा, बच्ची भूखी होगी, इसे खाना खिला दो। बेटी, रुद्रा को साथ लेकर जाओ और इन्हें खाना खिलाओ। अंदर लेके जाओ। क्या आप भी एक पुलिस ऑफिसर होकर उस हत्यारे की मदद कर रहे हो? आपने उससे रिश्वत ली या कोई और बात है? मानता हूँ कि रुद्रा कातिल है और वो अभी और जाने लेगा, पर सुन लो, मैं अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगा। सोचो, जब पूरा डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा है तो उसे अपने घर में लाने का रिस्क क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता हूँ और ये जज्बा पैसों से नहीं आता, यहाँ से आता है दिल से। ए, चल तू साइड हो। चल तू भी चल। सर, हट। हम ये आप ही के लिए कर रहे हैं सर। प्लीज बैठ जाइए सर, बैठकर बात करते हैं। मैं रुद्र के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। वहाँ पुलिस रुद्र को ढूंढ रही है और यहाँ आप पुलिस अफसर होकर रुद्र की मदद कर रहे हैं। आप ही ने बोला था कि वो लंदन गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? हाय। तुम्हें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस? हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे वो बात नहीं है। ठीक है चलो, मैं क्लू देती हूँ। क्लू? ठीक है, दो। डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, सच कह रही हो? तुम पापा बनने वाले हो। My wife is pregnant. That's my wife अनन्या। Hi. अच्छा सुनो, टाइम पर खाना खा लेना। बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इस वक्त हमारे साथ नहीं हो। I miss you. अब रोना वोना बिल्कुल नहीं है। स्माइल करो, स्माइल। यहाँ देखो, यहाँ देखो। आर्या देखो, पापा की तरफ देखो। पापा को देखो ना। ओहो। यहाँ देखो।
दिखाओ उसे पापा दिखाओ। पापा है फोन पर, उन्हें हाय करो। कितने नखरे करोगी तुम आर्या? हाय। क्या हुआ? डॉक्टर के पास गए थे क्या? कोल्ड नहीं है, फीवर है। और क्या हो सकता है भला? अकेले रहने से यही होता है। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए। तुझे मेरी कसम है, तुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। पापा को हाय कहो। हाय। पर माँ को अकेले छोड़ के अंदर तो चलो। चलो, बताती हो ना। चलो। क्या बताने वाली हो? माँ वहाँ अकेली होगी, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ मुझे गई? डांट कर भेजा है। तुम्हारी देखभाल करने के लिए आई हूँ मैं। मुझे लगा था कि तुम हमें देखकर खुश हो जाओगे। मैं अभी माँ को फोन करती हूँ, तुम खुद ही बात कर लो। अनन्या का फोन है, लीजिए बात कीजिए। आपने आर्या को मेरे पास क्यों भेज दिया? बच्ची है, बाप का प्यार चाहिए। और अगर वहाँ आपको तकलीफ हुई तो आप क्या करेंगी माँ? सुन, उसने वहाँ आकर कुछ गलत नहीं किया। अपना गुस्सा थूक दे। तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी मुझसे दूर रहना पसंद नहीं करते। फिर वो तो एक बच्ची है, अपने बाप को देखना नहीं चाहेगी। ए रुद्रा, माँ की फिक्र मत करो, हम है ना। अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। चल अब तो अपनी बच्ची से बात कर और फोन रख, ज्यादा फिक्र मत कर। अरे माँ हाय। हाय पापा। पापा। क्या हुआ? अपसेट क्यों लग रहे हो? बताओ ना। ये माँ की रिपोर्ट तुमने मुझसे छुपाई क्यों? वो दीपिका भी बेवकूफ है। उसने तुम्हें क्यों रिपोर्ट्स भेज दिए? दीपिका ने मुझे रिपोर्ट्स भेजकर बिल्कुल सही किया है। ऐसी हालत में माँ को अकेला छोड़ने का Don't मतलब है worry। कि मुझे टेंशन हो रहा है। ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने रिपोर्ट्स चेक की थी और एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, मैं माँ की देखभाल करूंगी। टिकट भी बुक कर ली है मैंने, उनके लिए मैं जाने वाली हूँ। अरे तो फिर मैं? ये फेस्टिवल टाइम है, क्रिसमस न्यू ईयर आसपास ही है। ज्यादा टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बिजनेस क्लास की टिकट मिली है, नहीं तो 3 महीने रुकना पड़ता। देखो तुम पहले अपना काम खत्म करो, तब तक माँ भी ठीक हो जाएगी और सब सेटल हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले ट्रैवल इसकी कैसे? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी 8 महीने हुए हैं और अगले महीने से मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। माँ सीरियस वगैरह तो नहीं है ना? सच कह रही हूँ, वो ठीक है। पता नहीं क्या होगा। वो जल्दी ठीक होंगी। क्योंकि तुम उनके साथ रहोगी। ऐसा ही समझो। थैंक्स। आई एम गोना कॉल यू एवरी सिंगल डे। अपना ख्याल रखना। बाय। मुझे माँ के साथ बात करनी है। मैंने कई बार ट्राई किया बेटा, लेकिन माँ का कॉल ही नहीं लग रहा है। सुनना यार, देख बुरा मत मानना, तुझसे एक काम था। हाँ बोलो ना। अनन्या को मैंने अकेले इंडिया भेज दिया है। आर्या यहाँ मेरे साथ है। क्या? और तू मुझे बता भी नहीं रहा? अरे सुनना यार, वो माँ को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। उसने कहा था फोन करेगी, लेकिन अब तक उसका फोन नहीं आया और मैं ट्राई कर रहा हूँ तो फोन लग नहीं रहा। यहाँ बैठे बैठे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू प्लीज घर जाके उससे बात करेगा, उससे कहना कि जल्दी से मुझे फोन करे। ठीक है, करता हूँ। क्या बात है? वही रुद्रा की सेवा। आंटी। माँ? आंटी। 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 पानी छिड़को। माँ आंखें खोलिए माँ। माँ क्या हो गया आपको? माँ की पल्स नहीं चल रही है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ। पेशेंट को कौन लेकर आया? इन्होंने लाया है। क्या आप उनके बेटे हैं? नहीं डॉक्टर, इनका बेटा लंदन में है, मैं उसका दोस्त हूँ। माँ आप कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी टू से इट्स अ मैसिव हार्ट अटैक। और वो अब से 3-4 घंटे पहले ही गुजर चुकी थी। आप उनके बेटे को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। सॉरी।
कम नर्स। डॉक्टर। आंटी, ये अब मैं रुद्रा को ये कैसे बताऊंगा? किस मुंह से जवाब दूंगा रुद्रा को? उसने बताया था अनन्या इंडिया आ चुकी है। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, पहुंच गए घर? अनन्या पहुंच गई ना? कहाँ है वो? रुद्रा, वो अभी तक नहीं पहुंची। अनन्या अब तक नहीं पहुंची? हाँ रुद्रा। उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी, पहुंच ही रही होगी। ठीक है, तू माँ से मेरी बात करवा। सुनो, वो माँ की तबीयत जरा। क्या हुआ माँ को? हेलो, माँ चल बसी। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। उन्हें थोड़ी शुगर की तकलीफ थी ना, तो शायद चक्कर आ गया होगा। तू जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा। उससे बात करो। भैया, माँ नहीं रही। डॉक्टर, रुद्रा को आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। नो प्रॉब्लम। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विलियम एंड को। इट्स ए पेड प्राइवेट मॉर्चरी। फॉरेन में रहने वालों के रिश्तेदार जब यहाँ पे मर जाते हैं और जब तक वो लोग यहाँ पे नहीं आते तब तक उनकी बॉडी को फ्रीज करके सेफ रखने की पूरी सुविधा ये लोग प्रदान करते हैं। बाहर आपको एम्बुलेंस का ड्राइवर मिल जाएगा। उसे विलियम एंड को के बारे में बताइएगा, वो आपको आगे क्या करना है उस प्रोसेस के बारे में आपको बता देंगे। सर, मैं देख लेता हूँ। विलियम एंड कंपनी। हाँ बताइए। वो कंपनी मेरी ही है, बताइए। सर, मेरे दोस्त की माँ गुजर चुकी है। वो विदेश में है, उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा बॉडी को प्राइवेट मॉर्चुरी में रखना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। क्या हुआ रे? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लाइन पर कौन है? मेरा दोस्त रुद्रा। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? रुद्रा, मॉर्चुरी के मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ, फोन दो उन्हें। नमस्ते, मेरा नाम राजन है। अगर घर के लोग विदेश में होने की वजह से मौके पर नहीं होते हैं तो मैं उनके आने तक बॉडी को सुरक्षित रखने की सर्विस चलाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। फ्लाइट टिकट बुकिंग का झंझट अलग से। अगर किसी वजह से आपका आना न हो पाए तो मेरे पास आपके लिए एक पैकेज है। मैं अंतिम संस्कार की सारी रस्में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फुल HD विद साउंड। एक तरह से आप वहीं रहते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सर, अगर मुझे आप फोन चाहें। दीजिए। फोन दीजिए सर। एक मिनट सर, जरा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी माँ की खुशी के लिए वो विदेश गया था, वो वापस आएगा। वो आदमी क्या बक रहा था यार? तुम वो सब छोड़ो रुद्रा, जल्दी आ जाओ। अच्छा सुन, अनन्या को माँ के बारे में बताते हुए जरा संभल के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रुद्रा, अच्छा सुन, अनन्या पहुंच गई ना? अभी तक नहीं आई। नहीं आई? उसे तो 2 दिन पहले इंडिया पहुंच जाना चाहिए था। वो अब तक पहुंची कैसे नहीं? तुम्ही ने कहा था ना वो कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रही है, शायद डिले हो गई है। पहले ही प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर रही थी, इस बात का डर था। डरो मत, वो आ जाएगी। दीपिका बच्ची को घर ले जाएगी। हम माँ को देखने चलते हैं। क्या नाम है उनका? इंद्राणी। एरिया कौन सा? आनंद नगर, बॉक्स नंबर 13। सर आइए।
माँ माँ को क्या हो गया? माँ उठती क्यों नहीं है शक्ति? माँ माँ देख मैं आ गया हूँ माँ। माँ तेरा बेटा आ गया है माँ। माँ अपनी आंखें खोलो माँ। माँ मेरी तरफ देखो माँ। माँ कुछ पापा माँ कहाँ पर है? माँ ना माँ माँ आ रही होगी, आती होगी। हाँ रुद्रा क्या हुआ? मुझे लगा अनन्या आई होगी। सर देर हो रही है, सूर्यास्त से पहले हमें ये काम खत्म करना। अभी तक अनन्या नहीं पहुंची है यार। अब ये अनन्या कौन है? रुद्रा की बीवी है। वो अभी तक नहीं आई? कहाँ होंगी इस वक्त? वो मतलब आती ही होगी। ठीक है आप चलिए। हाँ। अपनी मां को खोने के दुख के साथ एक और समस्या सामने आ गई। अनन्या काफी समय गुजर जाने के बाद भी घर नहीं पहुंची थी। रुद्रा ने उसके हॉस्टल फ्रेंड से लेकर कलीग तक से पूछताछ की। एक बार हॉस्पिटल भी जाकर उसने देख लिया और आखिरकार पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रा सर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। पिछले महीने भी हमारे पास ऐसा ही वाइफ की मिसिंग का केस आया था। कई दिन तक गहराई से पड़ताल की, लेकिन आखिर में पता चला कि आदमी ने ही अपनी वाइफ को मार दिया था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आदमी कंप्लेंट देता है वही लास्ट में कातिल निकलता है। चलो कमिश्नर के ऑफिस जाकर कंप्लेन करते हैं। कितनी भी ऊपर जाकर कंप्लेंट करो, घूम फिर कर यही आना पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर ही मिसिंग पर्सन को ढूंढेगा और एक्शन लेगा। ये मेरी पावर है, समझ गया ना? पहले तो लोग अपना घर बार छोड़कर मजे के लिए लंदन निकल जाते हैं, फिर वाइफ को अकेला भेज देंगे और क्लेम करेंगे कि लापता हो गई। फिर चाहेंगे कि कंप्लेंट करते हुए उनकी वाइफ को वापस लाकर सौंप दे, है ना? जाके गाड़ी निकालो। सर सुनिए सर। सर करने की हिम्मत कैसे की? सर मुझे मेरी माँ जान से प्यारी थी, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ा। वापस आया तो माँ के गुजरने के बाद कल ही उनका अंतिम संस्कार किया है सर। और अब समझ में नहीं आ रहा मेरी बीवी कहाँ है। हफ्ते भर पहले लंदन से निकली थी, लेकिन अब तक यहाँ पहुंची नहीं है सर। और वो 8 महीने प्रेग्नेंट भी है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर, प्लीज। सर आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल जरा कंप्लेंट फाइल लेकर आओ। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा अंदर जो कुछ हुआ मैंने ध्यान से सुना। वो इंस्पेक्टर है ना, उसको अभी भी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अभी प्रूफ के लिए ना फ्लाइट की टिकट ही काफी नहीं है। और कोई ठोस सबूत है क्या तुम्हारे पास? और कैसा सबूत? हमारी बात ध्यान से सामने। इधर से एयरपोर्ट जा, वहाँ जिस फ्लाइट से तेरी वाईफाई, उसका नंबर, पैसेंजर लिस्ट, अराइवल टाइम जो भी है ना, वो सारी डिटेल इंस्पेक्टर को दे दे। लेकिन FIR के बिना एयरपोर्ट वाले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, लिख। कीर्ति बेन के कहने पर रुद्रा पहली बार मुझसे एयरपोर्ट पर मिला। वो कीर्ति मैडम ने आपसे मिलने को कहा। रखो इसे। हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता। स्टेशन में जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे बता दिया था। कीर्ति मेरी बहन है। ये टिकट डिटेल्स है। एयरपोर्ट से CCTV फुटेज ना देख पाने के बावजूद भी हमने पैसेंजर अराइवल लिस्ट से अनन्या का नाम ढूंढ निकाला। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी जरूर बुक की होगी, ये सोचकर हम टैक्सी बूथ पहुंचे। सर अनन्या रुद्रा ना? वहाँ से हमने टैक्सी ड्राइवर का नंबर लिया और उससे कांटेक्ट किया। हाँ सही बात है सर, आप जिस औरत की बात कर रहे हो उसे मैंने ही एयरपोर्ट से पिक किया था। जहाँ तुमने उसे ड्रॉप किया था उसका एड्रेस याद है? सर मैं उन्हें लेकर ही जा रहा था। जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे पहुँचा तो मेरी गाड़ी बंद हो गई थी सर। उसके बाद मैंने एक ऑटो किया और उनको उससे भेज दिया।
और तुमने ऑटो का नंबर नोट किया था? हाँ, मैंने नोट किया था सर। सर मैं अच्छा बात सुनो, करता उसके हस्बैंड तुमसे बात करना चाहते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, बोलिए सर। सर इस वक्त आप कहाँ पे हैं सर? मैं अभी परेल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हूँ सर। सर आप 10 मिनट वहाँ रुकिए, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ सर। अरे सुनो, इस बोतल में दूध भर दो तो। हाँ हेलो, मैं बच्चे के लिए दूध लेने आया हूँ। हॉस्पिटल के गेट के सामने जो कैंटीन है वहीं पर हूँ मैं। हाँ, आपने किस कलर की शर्ट पहनी है? ऑफ वाइट चेक शर्ट पहन रखी है। हाँ सर दिखाई दे रहा है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। हाँ इधर हूँ। हाँ। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मुझे उस ऑटो का नंबर बता दीजिए सर। रुद्रा इसे उठाकर हम चल उठा इसे। रुद्रा रुको। अरे रुक यार, उसकी मदद करनी है। तुम समझ नहीं रहे, चलो यहाँ से चलो। शक्ति सुन, गाड़ी साइड में लगा। और तुमने ऑटो का नंबर नोट किया था? सर वो ऑटो का नंबर क्या था सर? शांत हो जाओ रुद्रा, हमने कंप्लेन की है ना। कल सुबह हम कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, वहाँ मेरी पहचान है। अबे अब तक तुझे पुलिस पर भरोसा है? वो अकेला इंसान जो हमें अनन्या की कोई भी जानकारी दे सकता था, उसे हमारी आंखों के सामने मार दिया। तेरी समझ में नहीं आया? देख शक्ति, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अनन्या फ्लाइट से लैंड होकर कहीं गायब नहीं हुई, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। नहीं, अब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। हमें इस सच्चाई की तह तक जाके उसका पता लगाना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। दीपिका को फोन करके बोल कि अभी के अभी मेरा घर छोड़ के अपने घर जाके रहे। हेलो, सुन ले, अगर तूने दोबारा यही गलती की ना तो तुझे सलाखों के पीछे डाल दूंगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। जरा साइड है। तो कैसे एक ऑटो ड्राइवर को हॉस्पिटल के सामने घसीटा जा रहा है। स्थानिक लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। रुद्रा। हाँ, तू बात कर। रुद्रा, कहाँ हो तुम? यही पुलिस स्टेशन के पास ही हूँ सर। सुनो, 10 मिनट में मैं जैन कॉलेज पहुँच रहा हूँ, आ सकते हो? हाँ आ सकता हूँ सर, आता हूँ। इस शर्ट पर खून लगा। कार में कोई शर्ट वट पड़ी है क्या? कार में सूटकेस है, ले लो। सर मेरे साथ आओ। मैं जानता हूँ कि तुम टैक्सी ड्राइवर के मर्डर के बारे में सोच सही रहे कहा हो। सर। ये उनके काम करने का ढंग है। पुलिस स्टेशन में 4 महीने पहले रिपोर्ट हुई थी और केस सबूत की कमी की वजह से डिसमिस हो गया था। क्या आप उस केस के डिटेल्स मुझे दे सकते हैं? इसका नाम जॉनी है, कुख्यात अपराधी है। ये नेताओं और ब्लैक मनी में बिजनेस करने वालों के लिए काम करता है। हो सकता है ये तुम्हारी वाइफ के मैटर में इन्वॉल्व हो। मैं ये पता करूंगा कि उसका टारगेट तुम हो या तुम्हारी वाइफ। वर्दा भाई, काम पूरा होता ही कॉल करता हूँ।
उस टैक्सी ड्राइवर को क्यों मारा तूने? किसी ने मुझे मारने के लिए बोला था, बाकी और कुछ नहीं जानता मैं। कुछ नहीं जानता? वर्धा भाई कौन है ये? ए, मार डालो इसे। हेलो, वैसे अभी तुम हो कहाँ? अंबरनाथ के पास एक फैक्ट्री में सर। बता, बता, कौन हो तुम लोग? बोल, मेरी बीवी को निशाना क्यों बनाया? चल बता। तू ऐसे नहीं बताएगा तुझे तो। बताएगा? बताता हूँ। बता, कौन हो तुम लोग? 15 साल पहले यरवड़ा में अलग अलग केसेस में मैं और भूमि बार बार सजा काट रहे थे। ऐसे में पांडे वकील हमारी बेल करवा दिया करते थे। कोई फर्क नहीं कि केस क्या था, आसपास के लोग पांडे सर के पास एडवाइस लेने आते थे। फिक्र की बात नहीं है, जब आपके पास मेरे जैसा वकील है, सच, न्याय और ईमानदारी जेल में ही पड़ी सड़ जाएगी। एक दिन वो वकील जेल में भूमि से मिलने आया। कब तक तुम दोनों इन छोटे मोटे क्राइम के चक्कर में पड़े रहोगे? तुम में से किसी की बड़े लेवल पर काम करने की इच्छा नहीं होती? इच्छा तो होती है, लेकिन समझ नहीं आता क्या करें। इस बार जेल से निकलने के बाद हम सीधे उसी वकील से मिलने गए। उस दिन उस वकील ने हमें बिल्कुल नया चैप्टर समझाया। रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है। अपने माँ बाप को छोड़कर जो बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाते हैं, कुछ तो वापस आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वहीं पर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ की लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए वापस नहीं लौटते। कुछ लोग वहीं से लालच में आकर अपने बूढ़े माँ बाप का कत्ल करने का प्लान बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुकते, उन्हें मारने से पहले वो उनके डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं और उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम कर लेते हैं। भूमि, आजकल हर तरफ यही हो रहा है। पांडे सर ने भूमि के लिए एक जॉब का बंदोबस्त कर दिया, वो भी शहर के टॉप बिजनेसमैन सुभाष के। खुश रहा, खुश रहा। आपने इसे सैलरी के बारे में नहीं बता सर, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। आपने मुझे एक काम पर रख लिया, यही बड़ी बात है। 10 साल पहले सुभाष का बेटा सुरेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गया। फिर उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली और वहीं सेटल हो आज गया। पूरे 10 साल हो गए तुम्हें यहाँ से विदेश गए हुए। अरे डैड, मैं अभी बिजनेस मीटिंग में हूँ, अभी रखो, बाद में फोन करता बेटा मेरी बात तो सुनो। भूमि की सुभाष से अच्छी जान पहचान के बाद एक दिन उस वकील ने हमें अपने घर बुलाया। भूमि, तुझे ये इंजेक्शन उस बूढ़े की गर्दन में लगाना है। इसका फायदा ये होगा कि उसकी हत्या का किसी पर शक नहीं होगा। जब ब्लड में ये मेडिसिन मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से हार्ट अटैक से वो मर जाएगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। आप जैसा कहेंगे हम वही करेंगे सर। ये लो, जाओ। आपने बोला था हर चीज आधी आधी बांटी जाएगी और आप सबके गलत रेट बता रहे हो। पूरा 50 एकड़ जगह है, 50 एकड़। बेटे, इस तरह गुस्से से बात मत करो।
गुस्से में निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। मैंने तुम्हारे पिता की पावर ऑफ अटॉर्नी बना के रखी है। ये लो, पढ़ लो। अरे क्या कर रहे हैं? मत रहो, ऐसा मत करो। जी सर। अच्छा नहीं, ऐसा मत करो। बाप के अंतिम संस्कार में नहीं आया, लेकिन इसकी दौलत लेने आ गया। यही लिखा है तेरी किस्मत में। मस्ती की दुनिया अब तेरी है, ये सब अब मेरा होने वाला है। धन्यवाद। 1 लाख काफी नहीं है क्या? चल 1 लाख और ले ले। अरे वाह, 2 लाख। आप बहुत महान है सर, और होशियार तो हैं ही आप। कमाल है सर। ये तो चिकन है, मेरे मनपसंद अंडे कहाँ हैं? रुकिए सर, अभी ला कर देता हूँ। अंडे लेकर आ। लीजिए सर, आपके फेवरेट अंडे। इस तरह पीछे से लाकर क्यों दे रहा है? जल्दी कर, इसके पैर पकड़। ये कर क्या रहा है? पकड़ जल्दी। ऐसा मत कर। जब उसने देखा कि अब उसे वकील की जरूरत नहीं है, तो भूमि ने अपना असली रंग दिखाया और बिना देर किए उसे रास्ते से हटा दिया। उस वकील के सुझाए हुए आइडिया को उसी के ऊपर इस्तेमाल करके भूमि ने सुभाष की दौलत लूट ली। भूमि ने वकील के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए सुभाष को मारा था। क्रिमिनल लॉयर था, इसीलिए प्यार से नहीं, क्राइम से ही इज्जत देनी पड़ी। अब हम क्या जवाब देंगे लोगों को? अरे बोल देंगे हार्ट अटैक से मर गया। ये ज्ञान इसी ने तो दिया था। चल अब गुरु के पैर पड़ के आशीर्वाद ले ले भाई। एक मुर्दे से आशीर्वाद? क्या कह रहे? मुर्दा? ये हमारा गुरु था, इसी ने हमें विदेश में बसे लड़कों के बूढ़े माँ बाप को हार्ट अटैक से मारने का तरीका सिखाया। महान आदमी था, आशीर्वाद ले। हाँ बस कर। एक कोई मारा तो इतना पैसा हाथ लगा है। सोच और कितने माँ बाप के बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं। दुनिया की सारी संपत्तियां भूमि के नाम होने वाली हैं। ओम शांति। जब एक पुलिस ऑफिसर अलविदा कहता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में दूसरा आता है। नया पुलिस ऑफिसर जो हमारे लिए मुसीबत बनता, उसे रिश्वत खिलाकर अपनी साइड कर लिया, जिसके बाद हमारा यह सिलसिला शुरू हो गया। बच्चों से दूर अकेले रहने वाले बूढ़े माँ बाप को भूमि अपना निशाना बनाता और उनकी सारी संपत्ति हासिल कर लेता था। उनके विदेश में सेटल बच्चों को उनकी खास चिंता नहीं होती। यही भूमि का प्लस पॉइंट था। वो उनके फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल सिग्नेचर और बैंक डिटेल्स लेकर नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाता, जिसमें लिखा रहता कि वो उससे कम दामों पर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। फिर वो वही डॉक्यूमेंट्स विदेश में सेटल उनके बच्चों को दिखाता और एक डील कर लेता। भूमि के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का असर ये था कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वर्क 2 दिन के अंदर हो जाता था। इसी बीच मुंबई का एक क्लाइंट भूमि से संपर्क करता है, जिसे अपने ज्वेलरी शोरूम के लिए प्राइम लोकेशन की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट पूरे 100 करोड़ का था, इसलिए हमने तुम्हारे घर को अपना टारगेट बनाया। टारगेट पर नजर रखने के लिए लोकल एरिया के दलाल, सब्जी बेचने वाले, वॉचमैन, लॉन्ड्री और केबल कनेक्शन वालों को अपना मोहरा बनाते हैं। इसी तरीके से तुम और तुम्हारी माँ हमारे जाल में फंस गए। अच्छा हम चलते हैं। बोल बेटा। खाना खा लिया ना माँ? झूठ मत बोल। जब तू यहाँ था बिल्कुल हट्टा कट्टा था, लेकिन कल वीडियो कॉल में देखा कितना वजन घट गया है तेरा। अरे टेंशन मत लो माँ, 3 महीने में वहाँ आ जाऊंगा। फिर अपने हाथों से खिला के वजन बढ़ा देना मेरा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाऊंगा। सरप्राइज? किस तरह का सरप्राइज बेटा? देखो माँ, तुम थोड़ी देर टीवी देखो, मैं 10 मिनट में तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। कैसा सरप्राइज है ये तो बता।
बेटा ये दादी फोन क्यों नहीं उठा रही है? यानी मेरी माँ को तुम लोगों ने मारा है? उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी? मेरी माँ को मारा तूने! रुद्रा, रुको! हटा सकते हैं? रुद्रा, छोड़ मुझे! हट! चल रहे हो? क्या कर रहे हो? रुद्रा, रुको! अरे रुक जाओ, रुक जाओ! अगर ये मर गया तो अनन्या का पता कैसे चलेगा? रुद्रा, मत मारो इसे! उठ उठ उठ! होश में आओ! उठो! मर मत! मैंने कहा था तुमसे, मेरी बात सुनते ही नहीं हो तुम। तू ऐसे नहीं मर सकता, उठ जा! वर्धा, ए वर्धा, मेरी तरफ देख वर्धा, वर्धा, ए मार उसको! मार डालो! छोड़ो मुझे! छोड़ दो मुझे! मैंने सोचा था बाकियों की तरह तू भी विदेश में सेटल होगा। वो मेरी पहली गलती थी। जानता है ऐसा क्या है जिसका नशा सिगरेट और गांजे से ज्यादा चढ़ता है? पैसा। अगर तू ईमानदारी से पैसा कमाने की सोचता है, बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ मैं ही खुद को क्राइम करने से रोक सकता हूं। मेरे काम में कोई रुकावट बनेगा जानता नहीं था। तू आड़े आया, क्या लगा मेरा बाल बाका कर लेगा? तू जानता भी नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने लाशों की ढेर लगा दी। तू अपनी लुगाई को ढूंढ रहा है ना? जानता है उसके साथ क्या हुआ था? बस यही रोक दीजिए, थैंक्स। लगता है कोई आ रहा है। ए, देख तो कौन है। जल्दी कर। अरे अब चलो चलो जल्दी क्लियर करो। इसका फिंगरप्रिंट ले। लैपटॉप हटाओ, लैपटॉप हटाओ। हो गया, जल्दी निकल। ठीक है, जाकर छुप जाओ सब। मैं आपको 7 समंदर पार करके सरप्राइज देने आई, पर आपको तो टीवी देखने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ, माँ, माँ,
मेरी आवाज सुन रही है ना? माँ देखो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। माँ माँ आप सुन रही है ना? आपको कुछ नहीं हुआ, मैं जानती हूँ। प्लीज मेरी तरफ देखो ना माँ। माँ क्या हुआ आपको? मैं रुद्र से क्या कहूँगी माँ? अभी वो किसी को फोन कर रही है। बिना भूमि से बात किए कुछ नहीं करना है। हाँ बोल वर्दा। हम यहाँ बुढ़िया को मारने आए थे। एक लड़की आ टपकी, उसे पकड़ लिया। लगता है इसकी बहू है वो जिंदा है या मर गई? अभी जिंदा है। बताओ क्या करूं भूमि? वो घर हमारे लिए जरूरी है। मार दे लड़की को और हर सबूत मिटा देना। वो प्रेग्नेंट है भूमि। जैसा कहा है वैसा कर। कौन हो तुम लोग? मेरे घर क्यों आए हो? मेरी माँ को क्यों मारा तुम लोगों ने? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मेरा पति तुम्हें ढूंढते हुए आएगा और उस दिन वो तुम सबको मार देगा। ए जानू, अगर तेरा पति मुझे ढूंढते हुए आएगा ना, तो मरने से पहले वो जिसे देखेगा मैं वो आखिरी इंसान होऊंगा। इसे भी इंजेक्शन दे। नहीं, नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसलिए तुम ही मेरे सब कुछ बनोगे। क्या जिंदगी भर मेरी केयर करोगे? अनन्या, तेरी लुगाई ने कहा था कि तू मुझे ढूंढते हुए आएगा, और मैंने उसे कहा कि तुझे भी उसके पास भेज दूंगा। पूरी फैक्ट्री में आग लगा दो। पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लगना चाहिए। रुद्रा, रुद्रा, हे, हे। रुद्रा, रुद्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वैसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। देखो इस लड़की को, बेचारी ने क्या गलती की थी। कम उम्र में विधवा हो गई है, नर्क जैसी जिंदगी जी रही है। और पता है इन सब के पीछे की वजह क्या है? भूमि का लालच। उसे ही सब कुछ चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। उसे मारने से पुण्य कुछ भी नहीं। उस तक पहुंचने के लिए रुद्रा उसकी छोटी छोटी जानकारी जुटाया करता था। उसने एक एक करके उसके साथियों को मार डाला। अब तुम्हें लोग बताओ, उसने गलत क्या किया? भैया, भाई, भाई हमें माफ कर दीजिए भैया। भाई हमें माफ कर दो। इन लोगों ने बिना सोचे समझे आपके खिलाफ अनाप शनाप बोल दिया। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई।
तुमको पता है कुछ भी हो जाए मैं कभी रोता नहीं हूँ, मुस्कुराते हुए जीता हूँ। तुम्हारी कहानी सुनी तो रो पड़ा। भूमि के साम्राज्य को खत्म करना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह से किसी के परिवार में कोई नहीं मरेगा। एक माँ को आंसू बहाने पर मजबूर करने वाला जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। मेरे हस्बैंड, तुम्हारी माँ अनन्या, उन्हें मरते वक्त जितना दर्द हुआ होगा उससे 100 गुना ज्यादा दर्द भूमि को मरते वक्त होना चाहिए। रुद्रा, रुद्रा, अगर तुम जिंदा हो तो उसके पीछे तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। इतिहास गवाह है कि माँ का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता। जब भूमि एक प्रेग्नेंट माँ और उसके बच्चे पर तरस नहीं खा सकता तो उसे मारना ही होगा। रुद्रा, तुम्हें अपना रौद्र रूप दिखाना ही होगा। फोन दे रे। बोल गंगा। भैया, रुद्रा इस वक्त काल भैरव मंदिर में है। मैं उसे मारकर उसी मंदिर में उसकी समाधि बनाऊंगा। भूमि इज बैक अगेन। वीरों का वीर है, ऐसा शूरवीर है। वीरों का वीर है, ऐसा शूरवीर है। ये वो तूफान है जो सीने में आग लिए, बाहें फौलाद लिए दुश्मन से लड़ने चल पड़ा। रुद्रा। कर्ज चुकाना है आज माँ के उसी प्यार का। आज मुलाकात होगी तेरी तेरे काल से, खुल गए हैं तिसरे नेत्र महाकाल के। बच नहीं सकेगा आज कोई दुश्मन, आज बहा देंगे खून की नदी हम। अब तो हो दिया है शिव ने भी संयम, सामने तुम्हारे देख ले खड़ा है अब। चीज हम क्या चीज है ये सबको अब बताएंगे, जिसने है खाओ दिया उसको अब मिटाएंगे। चीज हम क्या चीज है ये सबको अब बताएंगे, जिसने है खाओ दिया उसको हम मिटाएंगे। चीज हम क्या चीज है ये सबको अब बताएंगे, जिसने है खाओ दिया उसको अब मिटाएंगे। चीज हम क्या चीज है ये सबको अब बताएंगे, जिसने है खाओ दिया उसको हम मिटाएंगे। मौत है मौत आज मौत है तेरी, आखिरी घड़ी है अब तेरी। अंत है आज ही तेरा, खून मेरा खून है चित्कार कर रहा। फूल में मिलाने का वक्त आ गया है, अब न तू बचेगा। रुद्र आ गया है घोरी रूप लेकर, सदाशिव है आए। जब भी पड़ा धरा पर पापियों के साए। चीज हम क्या चीज है ये सबको अब बताएंगे, जिसने है खाओ दिया उसको अब मिटाएंगे। चीज हम क्या चीज है ये सबको अब बताएंगे, जिसने है खाओ दिया उसको हम मिटाएंगे।
बचाओ रे। रुद्र का रौद्र खत्म हुआ। अब भूमि का भूचाल देखेगी दुनिया। यह धरती भूमि की है। रुद्रा, ऐसी मौत मुझे मिली है, ऐसी किसी को न मिले। मैंने उन सबको चैलेंज किया था रुद्रा। मेरा पति उन सबको ढूंढते हुए आएगा, उस दिन कोई जिंदा नहीं बचेगा, वो सबको मार देगा। काल भैरव! रुद्रा, ये तुम्हारी अनन्या बोल रही है, उठो! उठ जा रुद्रा! रुद्रा को मिटाना तेरे बस की बात नहीं है भूमि। जहां भूमि का अंत होता है वहां रुद्रा का तांडव शुरू होता है। ओम श्री रुद्र महाकाल भैरवाय नमः।